हे गाइस, देखिए कुछ कंपनियों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। कुछ कंपनियों के जो क्वार्टर रिजल्ट है, अभी जो सीजन चल रहा है सर, क्वार्टर रिजल्ट, कुछ कंपनियों के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आ रहे हैं सर। मैंने सोचा उसके बारे में आपको बताऊं, दिखाऊं, क्योंकि रिजल्ट देखिए थोड़े बहुत बेटर होते तो जाने देते। मैंने आपको बताया था ना सर, देखो जो बड़ी कंपनी है उसके रिजल्ट नॉर्मल आएंगे, जो छोटी कंपनी है सर उसके रिजल्ट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। अब देखिए वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये तो बहुत लंबे समय से बहुत बुरी तरीके से पिटा हुआ है सर। इसका तो हाई देखेंगे तो 52 वीक हाई यहाँ पर आपको 1300 रुपये दिख रहा है। नहीं, ये गलत दिखा रहा है, मैं आपको यहाँ पर जाकर दिखाता हूँ। देखिए वो उसका जो हाई दिखा रहा है वो गलत दिखा रहा है चार्ट में। ये जो है सर लगभग गया था 3000 रुपये के आजू बाजू, 2800 के बाजू में गया था, 2800 रुपीज़ के बाजू में गया था। ये देख लीजिए, ये 3000 है, ये 2500 है, तो वहाँ तक गया था। और वहाँ से गिर के अगर आप देखिएगा तो ये 1000 रुपये के आजू बाजू से ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना तगड़ा लेवल से ये गिरा हुआ है कि नहीं। ऑलमोस्ट 3000 रुपये का शेयर सर देखने को मिला 1200 रुपये में, मतलब कई गुना 60-70% तो ये गिरा हुआ, आप समझ लीजिए 60% गिरा हुआ, 60% गिरा हुआ है सर ये। लेकिन आज इसके ऊपर कोई ज़्यादातर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। कल ये बहुत ऊपर जा रहा था तो लोग ध्यान दे रहे थे। देखिए मैं आपको बोलूँगा कि गिरावट में ध्यान देना सीखिए सर, बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा सर आपको। सोचिए 3000 रुपये का स्टॉक आपको मिल रहा है सर 1000 रुपये में, इससे बड़ा बेनिफिट आपको क्या हो सकता है? इससे भी बड़ा बेनिफिट होता है? नहीं होता है सर। अब अगर आप देखिएगा इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, देखिए किस तरीके से बेहतरीन क्वार्टर रिजल्ट आया है इस कंपनी का। सितंबर की बात कर लेते हैं तो 524 करोड़ से 775 करोड़ का सर कंपनी का सेल्स हो चुका है। सोच लो, मतलब 500 करोड़ से 800 करोड़ का सेल्स होता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। मार्जिन यहाँ पर देख लीजिए तो 14% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14% से सर कंपनी का 20% होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैक्सिमम कंपनी 28-27% ये कंपनी चली जाती है, 20% से ऊपर। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ था कि कंपनी लगभग जो है सर 10% तक का मार्जिन कर रही थी, तो 17%, 14%, तो मतलब बीच बीच में सर कंपनी का मार्जिन कम हो रहा था। लेकिन इस बार कंपनी ने मार्जिन इंप्रूव किया है 14 से सीधा 20%। अब अगर देखेंगे प्रॉफिट की बात करते हैं तो सर लगभग 54 करोड़ से लगभग 116 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब कंपनी का प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ गया है सर यहाँ पर। और ये जो 116 करोड़ का प्रॉफिट है एकदम हाई है सर, ऑल टाइम हाई है। यहाँ देख लीजिए ऑल टाइम हाई है सर कंपनी का प्रॉफिट, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है। उसके बाद देखिए थायरोकेयर टेक्नोलॉजी सर, इस कंपनी का भी रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। हालांकि कई बार अपने ऑल टाइम हाई से ही गिर जाता है, एक बार नहीं कई बार गिर जाता है। 64%, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो लगभग जो 34%, तो ये कई बार गिर जाता है सर थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। और इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जो उम्मीद किया गया था उससे तो ज़्यादा अच्छा आया है सर यहाँ पर। ये देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से 177 करोड़ से 217 करोड़ का इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सेल्स बढ़ा है कंपनी का, बढ़ा है सर। 200 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने सर पहली बार पार किया है। अभी तक इस कंपनी ने कुछ खास सेल्स नहीं किया था। उसके साथ जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है बताया जा रहा है 27% से 33% हो गया सर। 33% अगर आप देखेंगे तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का ऑल टाइम हाई है सर। इतना कभी कंपनी ने मार्जिन लिया ही नहीं है, कभी नहीं लिया। कहाँ 26 करोड़ के प्रॉफिट से सर कंपनी लगभग जो है 48 करोड़ के प्रॉफिट में आ चुकी है। कंपनी प्रॉफिटेबल होते हुए नजर आ रही है। अब 48 करोड़ का प्रॉफिट भी देखिएगा यहाँ पर, तो ऑल टाइम हाई है सर कंपनी का। उसके बाद मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, ये लगभग जो है 150 रुपये के बाजू में देखने को मिल रहा है। बहुत हाई से ये गिरा हुआ है, बहुत मतलब दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। एक साल से तो सर ये बहुत बुरी तरीके से अप एंड डाउन कर रहा है। केवल लंबे समय से सर ये ऊपर लेवल से काफ़ी तगड़ा गिरा हुआ है। अभी दिख रहा है 43-44% गिरा हुआ है, लेकिन सर एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ये 57%, 60% तक की गिरावट दिखाई दे रहा है सर यहाँ पर, 60% तक की गिरावट सर मैंगलोर रिफाइनरी सर। अब इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है सर, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि कंपनी के साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका, होना था जो हो चुका। अब ये कंसोलिडेशन फेज़ में है सर। पहली बार तो गिरावट नहीं है, यहाँ पर भी तगड़ा वाला गिरावट हुआ था सर, तगड़ा वाला यहाँ पर भी गिरावट हुआ था। देख लीजिए 51% तक का गिरावट है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती है। तो कहाँ कई क्वार्टर में कंपनी ने लॉस कर रही थी, लगभग 24,000 करोड़ से लगभग 22,000 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। कंपनी का सेल्स घटा है, पहले कंपनी का सेल्स 25,000 करोड़ से भी ऊपर चला जाता था सर। हाँ, यहाँ भी 24,000 करोड़ था, तो 22,000 करोड़ का सेल्स किया कंपनी ने, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन सर पहले कंपनी लगभग जो मार्जिन 2% तक का रखती थी या नेगेटिव रखता था सर कंपनी। पहले क्या होता था कि पहले सर कंपनी लॉस में रहती थी। देखिए 73 करोड़ का प्रॉफिट क्या था, कुछ नहीं था। 700 करोड़ का सर नेगेटिव रिटर्न, मतलब लॉस हुआ 700 करोड़ का कंपनी को। और आज देखते हैं सितंबर टू सितंबर लगभग 27 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है सर कंपनी का। तो जितने का लॉस हुआ था पिछले साल उतने का इस बार प्रॉफिट हुआ है, मतलब 1400 करोड़ का सर कंपनी ने प्रॉफिट किया सर। ऑलमोस्ट लमसम की बात कर लेते हैं सर, ऑलमोस्ट लमसम 1400 या मान लेते हैं सर यहाँ पर लगभग जो 1300 का प्रॉफिट तो कंपनी ने किया। बोलेंगे कैसे, ये नेगेटिव था ना सर, तो ये इसको भी प्लस करेंगे और इसको भी प्लस करेंगे सर।
ऐसा है, क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए कि जब एक गड्ढा होता है तो सर इसको पहले भरा जाता है, समतल किया जाता है, उसके बाद यहाँ से सर ऊंचाई उठती है ना। उसी तरीके से जो ये लॉस है पहले उसको रिकवर किया कंपनी ने, उसके बाद ये प्रॉफिट में। और पिछले क्वार्टर में भी लॉस था, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा किया कंपनी ने, और ईयर ऑन ईयर भी कंपनी ने अच्छा किया। उसके बाद ये है सर स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। ये कंपनी तो बहुत अच्छा चल चुका है। ये कंपनी ने पिछले सितंबर में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और इस सितंबर में सर 10 या 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 10 गुना कर लिया है सर, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर। लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर और इस साल का सेम क्वार्टर, अभी का जो करंट क्वार्टर है सर, दोनों में इंप्रूवमेंट देखेंगे तो लगभग जो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से सर। ये देखिए सितंबर में आपको बताया जा रहा है 68 करोड़ का सेल्स था, अभी 100 करोड़ से भी ऊपर का सेल्स जा चुका, 106 करोड़। 3% तक का मार्जिन था, अभी 15% तक का मार्जिन है, जो कि अच्छा खासा हाई है। 1 करोड़ का प्रॉफिट था, कंपनी ने इस बार 11 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो हो गया, ईयर ऑन ईयर हो गया, लेकिन सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर उतना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, इंप्रूवमेंट है, लेकिन ओके इंप्रूवमेंट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने बाजी मार दिया सर यहाँ पर। तो बहुत सारी कंपनियों को रिजल्ट आ रहे हैं, आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है नहीं खरीदा है, उसका क्वार्टर रिजल्ट देखिए, जानकारी लीजिए, अपडेट लीजिए। क्वार्टर रिजल्ट के साथ सर बहुत सारे अपडेट आते हैं, डिविडेंड का आता है, बोनस का आता है, स्टॉक स्प्लिट का आता है, बाय बैक का आता हुआ नज़र आता है, राइट इशू का आता है सर, राइट इशू का नज़र आएगा सर वहाँ पर, और QIP का आता हुआ नज़र आ जाएगा सर वहाँ पर। बहुत सारी चीज़ों का सर लगभग जो है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आता हुआ नज़र आ जाएगा सर। कुछ लोग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हुए नजर आएंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, न्यू मनी, कुछ भी, मतलब क्वार्टर रिजल्ट आता है तो सर उसके साथ साथ बड़े बड़े अपडेट भी आते हैं। ये तो केवल क्वार्टर रिजल्ट पे हमने ध्यान दिया, तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना। आपके पास कौन सी कंपनी आप कमेंट करके बताएंगे तो उसके ऊपर जो रिजल्ट आएगा, कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा सर।